हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी क्लास में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, यहाँ देखिए हेडिंग पड़ा हुआ है समोच्चरित प्राय भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, ये शब्द क्या होते हैं हमने चर्चा भी किया था कि मात्रा या वर्ण से थोड़ा सा लगेगा कि एक जैसा है, ठीक है, लेकिन जब अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, और इस टॉपिक का सवाल आपके हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोग इस एक क्लास हमने इसका सीखा है, आगे आज की क्लास में भी हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ इसको सीखेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन में आपको टॉपिक नहीं आने वाला है, आपको लगातार कंटिन्यू आपको मेहनत करनी है। हम आपके साथ लगे हुए हैं, आप मेरे साथ लग के मेहनत करिए, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए आपके सामने एक सवाल है, ये ऐसे ही पूछेगा दमन डैश दामन और 4 ऑप्शन रहेगा। कैसे क्वेश्चन कैसे रहेगा, दमन डैश दामन और 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। चारों ऑप्शन में से दोनों का सही अर्थ आपको ढूंढना होगा। ठीक है, देखो पहले दमन का मतलब होता है दबाना। क्या होता है, दबाना होता है, जिसे कहते हैं शत्रुओं का दमन कर दो। ठीक है, दूसरे दामन का मतलब होता है आंचल। ठीक है, कहते हैं कि मेरा दामन थाम लीजिए, तो ये दामन का मतलब क्या है, आंचल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा है दार और दूसरा है द्वार। पहला है दार और दूसरा है आपका द्वार। ठीक है, तो पहले दार का मतलब होता है स्त्री। क्या होता है, स्त्री। दूसरे द्वार का मतलब क्या होता है, दरवाजा। दार का मतलब क्या होता है, स्त्री, और इस द्वार का मतलब क्या होता है, दरवाजा। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा आपका है कोश और कोस। एक में मूर्धन्य सा है और एक में तालव्य सा है। क्लियर है, जिसमें मूर्धन्य सा है उस कोष का मतलब होता है खजाना। क्या होता है, खजाना, जैसे सरकारी राहत कोष। ठीक है, तो इस जो सरकारी राहत कोष में शब्द आएगा वो ये आएगा कोष, उसका मतलब क्या होता है, खजाना। ठीक है, अगला जो आपका जिसमें आपका तालव्य सा है उसका मतलब होता है शब्द संग्रह। क्या होता है, शब्द संग्रह मतलब डिक्शनरी। ठीक है, जैसे आपको शब्द कोश, वही आपका है शब्द संग्रह। ठीक है, अगला देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है व्हाइट बोर्ड पे, दीवा और दीवा। दीवा मतलब होता है दिन या दिवस। देखो दीवा का मतलब होता है दिन या दिवस, और दीवा का मतलब होता है दीपक। दीवा का मतलब क्या होता है, दीपक। दीवा मतलब दिन और दीवा मतलब दीपक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहां से। देखिए अगला आपका है 5वां नंबर, देव और दैव। देव और दैव, इस देव का मतलब होता है देवता। क्या होता है, देवता मतलब भगवान, और इस दैव का मतलब होता है भाग्य। ठीक है, इस देव का मतलब पहले वाले जब एक मात्रा रहेगा दा पे तो देवता होगा, जब दा पे 2 मात्रा हो जाएगा दैव हो जाएगा, तो दैव का मतलब क्या होता है, भाग्य होता है। ठीक है, अगला देखिए 6ठा नंबर, नियत और नियति। ता पे यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है और यहाँ पे मात्रा है। पहले नियत का मतलब होता है निश्चित, एक निश्चित समयावधि के लिए नियत। ठीक है, और इस नियति का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है, भाग्य। कहते नहीं गांव में लोग कि जो नियत में हो तो मिलवे करी। ठीक है, तो वही नियति का मतलब क्या होता है, भाग्य होता है, और इस नियत का मतलब होता है निश्चित होता है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं लोग 7वां, इसी में एक और है नियत। ठीक है, पहला नियत है मतलब निश्चित है, दूसरा नियति है मतलब भाग्य है, और तीसरा है आपका नियत है। ठीक है, ये अक्सर आप अपने आसपास सुनते हो ना। ठीक है, नियत कहते हैं आपके नियत अच्छी नहीं है। ठीक है, मतलब आपके इरादे अच्छे नहीं है। इंसान जब आदमी को देखता है कोई, अगर उसका स्वभाव अच्छा नहीं है तो लोग कहते नहीं है कि आपका इरादा अच्छा नहीं है, मतलब आपकी नियत अच्छी नहीं है। तो इस नियत का मतलब क्या होता है, इरादा होता है। क्या होता है, इरादा होता है। चलिए अगला देखते हैं 7वां, नागर। नागर का मतलब, और एक दिया है नगर। ठीक है,
पहले वाले नागर का मतलब है शहरी, क्या होता है, शहरी, और दूसरे वाले नगर का मतलब है शहर, नगर का क्या मतलब है, शहर है। ठीक है, अगला देखिए 8वां, निशा, निशा और नशा। ठीक है, निशा का मतलब होता है रात्रि और नशा का मतलब होता है मद, नशा का मतलब क्या होता है, मद होता है। ठीक है, जैसे आदमी मदहोश होता है वैसे आपका क्या होता है, नशे में आदमी क्या होता है, मदहोश हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग यहां से 9वां आपका है परुष और पुरुष। परुष का मतलब होता है कठोर, परुष का मतलब क्या होता है, कठोर होता है, और पुरुष का मतलब होता है नर या मर्द, पुरुष का मतलब क्या होता है, नर या मर्द। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 10वां नंबर, यहां से पहला है प्रसाद और दूसरा है प्रासाद। यहाँ पे पापे मात्रा है, पर आक मात्रा, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। तो जो बिना मात्रा का है प्रसाद, उसका मतलब होता है कृपा या भोग, कहते हैं भगवान को भोग लगाइए, तो मतलब प्रसाद का मतलब क्या है, भोग होता है। और इस प्रसाद का मतलब जब पापर आक मात्रा रहेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, महल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महल होता है। ठीक है, अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला नोट करिएगा। ठीक है, प्रणय और परिणय, प्रणय और परिणय, पहले वाले प्रणय का मतलब होता है प्रेम, पहले वाले प्रणय का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। दूसरे वाले परिणय का मतलब क्या होता है, विवाह होता है, क्या होता है। आपके शादी के कार्ड पे आपने देखा होगा ना, जब ऐसे करके दो हाथ बने होते हैं तो वहां पे लिखा होता परिणय। ठीक है, तो परिणय का मतलब क्या होता है, विवाह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 12वां नंबर, पहला है पास, दूसरा है पास। पहले में आपका दंत सा है, नृतुल सा नाम दंता, दंत सा है। दूसरे में इचु सा नाम तालु, तालु ताला विषा है। क्लियर है, जिसमें दंत सा है उसका मतलब होता है नजदीक, कहते नहीं कि पास आओ, तो उस पास का मतलब नजदीक है। ठीक है, और ये जो पास है इसका मतलब होता है बंधन। जैसे आपने रामायण अभी चला देखा आपने, रामायण में आपका नाग पास एक आएगा ना, जब मेघनाथ राम और लक्ष्मण को नाग पाश के बंधन में बांधेगा, तो वही तो है पाश का मतलब बंधन, और वहां नाग पाश का मतलब नाग से बांध देता है। ठीक है, तो पाश का मतलब क्या हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। क्लियर है, एक आपका अगला है 13वां नंबर, पावन और पवन। क्लियर है, पावन का मतलब होता है पवित्र, और पवन का मतलब होता है वायु, पवन का मतलब क्या होता है, वायु। ठीक है, एक बार सबको एक बार निगाह से देखिए और फिर इसको नोट करिए कॉपी पे, फिर आगे चर्चा करते हैं हम। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, नोट करिए इसको। देखिए ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। हम कह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए पर डे या तो विलोम या पर्यायवाची या वाक्यांश या मुहावरा या लोकोक्ति या ऐसे शब्द, मतलब ऐसे शब्दों के युग्म को लेके हम आएंगे जिससे आपका हैबिट में आपके टॉपिक बना रहे। ठीक है, आप होता क्या है, जो हम पढ़ाते हो वही आप पढ़ते हो। ठीक है, या जो आप एक दिन आप मैथ पढ़ो तो आप खाली मैथ ही पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। पर डे आपको टॉपिक को, हर टॉपिक को टच करना है, और टच करने से आप उस टॉपिक के टच में बने रहेंगे। ये टॉपिक आपके हैबिचुअल है, जब तक आप इस पे कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग इसके देखते हैं। रिमूव करते हैं इसको, नोट कर लीजिए। कुछ एग्जांपल्स और हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए कुछ एग्जांपल आपका ये है, एक आपका दिया है पथ और एक आपका दिया है पथ। ये दो एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी एक आपका है बलि और बलि, बलि और बलि। इन चारों को बताना है, इसका अर्थ क्या होगा और इसका अर्थ क्या होगा। देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। ठीक है, पथ्य का मतलब होता, इस पथ्य का मतलब होता है रोगी का भोजन, रोगी का भोजन।
ये वाक्यांश में भी आपसे पूछ सकता है कि रोगी के भोजन के लिए एक शब्द, तो क्या बताएंगे आप? पथ्य। ठीक है। दूसरा होता है पथ का मतलब होता है रास्ता या मार्ग, रास्ता या मार्ग। ठीक है। इस बलि का मतलब होता है बलिदान, और इस बलि का मतलब होता है वीर। ठीक है। पहले वाले बलि का मतलब होता है बलिदान, और दूसरे वाले बलि का मतलब क्या है? वीर। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, दिया है, देखिए ध्यान से, यहां पे बात और वात। पहले वाले बात का मतलब है वचन, और दूसरे वाले वात का मतलब है हवा। ठीक है। पहले वाले बात का मतलब क्या है? वचन। दूसरे वाले बात का मतलब क्या है? हवा। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसके अलावा भी, चलिए देखते हैं एक और। एक आपका है भवन और भुवन। भवन और भुवन के अलावा भी एग्जाम्पल है आपका भारतीय और भारती। भारतीय और भारती, इन चारों के अर्थ को आपको बताना है कि चारों का अर्थ क्या होगा। ठीक है। देखिए ध्यान से, इस भवन का मतलब होता है क्या? महल। क्या होता है? महल होता है। और इस भुवन का मतलब क्या होता है? संसार। क्या होता है? संसार होता है। भारतीय का मतलब जो होता है वो जो भारत का होता है वो भारतीय कहलाता है, भारत के नागरिक क्या कहलाएंगे? भारतीय कहलाएंगे। और ये जो भारतीय आपका है ये सरस्वती का पर्यायवाची है, सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है। तो नोट करिए, अगली क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के साथ, ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को फिर से, इसके आगे की कई एग्जांपल्स हैं आपको जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपका काम क्या है कि इसी टॉपिक पे आप, ठीक है, और ज्यादा मेहनत करेंगे। रेगुलर आप इस पे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन रोज अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।